हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना ही चैनल इट्स मी मुराई के चैनल पे। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आगे हम बात किए थे कल जीवन अवधि या जीवन काल। तो आगे हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, दोबारा आप सभी देख लीजिएगा उसके आगे। आज हम बात करेंगे अमीबा। अमीबा का बात करते हैं, किसका? अमीबा का बात करते हैं। अमीबा, अमीबा, अमीबा क्या है? क्या है? क्या है? तो आज हम बात करेंगे अमीबा क्या है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका द्विविभाजन द्विविभाजन हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जानते हैं अमीबा जो है ना उसका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। उसका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है, तो इसलिए जानते हैं उसको अमर जीव भी कहते हैं। क्या चीज? उसको अमर जीव। हम अमीबा क्या बोलेंगे? अमीबा जो है, अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है जिसका जिसका द्विविभाजन हो जाता है, हो जाता है, अर्थात उसका प्राकृतिक प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। क्या बोलेंगे? अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका द्विविभाजन का मतलब दो रूप में भाग में खंडित हो जाता है, जिसका अर्थ होता है द्विविभाजन हो जाता है, उसका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। तो ये होता है कैसे? देखिए, इसके लिए हम एक कहानी सुनाते हैं। क्या हुआ कि जब अमीबा को अमराज जी आए लेने के लिए, अमीबा को अमराज जी लेने के लिए आए, तो अमराज जी बोले अमीबा को, बालक अब तुम्हारा मृत्यु सुनिश्चित हो गया, अब चलो मेरे साथ। तो अमीबा ने क्या जवाब दिया कि अमराज जी ऐसा कीजिए ना, हमको एगो सेल्फी लेने दीजिए। तो अच्छा बोला कि अच्छा ठीक है भाई, सेल्फी ले लीजिए। वो सेल्फी ले लिया, गया जाकर कादो में। क्या हुआ? वो सेल्फी लेने के लिए वो देख लिया अमराज जी क्या किए, देख लिया अमराज जी, ये बोले कि क्या तुम कर रहा है? तो बोले रुकिए ना। अमीबा बोला क्या कि रुकिए ना। अमीबा बोला कि रुकिए ना। क्या किया वो अमीबा? अमीबा जो क्या किया कि गया कादो में अपना शरीर को तलाड़ लिया। क्या किया? तलाड़ लिया, अपना शरीर को तलाड़ा। जो अमीबा था वो अपना तलाड़ लिया। और क्या हुआ? तलाड़ लिया तो वो जाकर दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे। वो जाकर पते नहीं चला अमराज। तो अमराज जी क्या बोले, इसका मतलब तू मेरे साथ दगेबाजी किया। क्या किया? दगेबाजी किया। क्या किया? दगेबाजी किया। क्या किया? तो फिर अगले अगले बात क्या, हम फिर से रिवाइज एक बार कर देते, ये टॉपिक खत्म हुआ, एक बार दोहरा देते हैं। तो अमीबा क्या है? तो हम बोल सकते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका द्विविभाजन यानी कि खंडित हो जाता है, दो भागों में बट जाता है। जिसका द्विविभाजन हो जाता है, अर्थात उसका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। इसलिए 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 अमीबा अमीबा को अमर जीव भी कहते हैं। अमर
जीव भी कहते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीबा को अमरजीव भी कहते हैं। आप लोग इसको हेडलाइट कर दीजिएगा, अमीबा जो अमरजीव है ना, इसको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अमीबा अमरजीव भी कहते हैं, काहे उसका मृत्यु नहीं होती है। कैसे नौटंकी किया, अमराज के सामने में बोला सेल्फी लेंगे, उसके बाद ये जाकर कलर गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, तो इसको हम साफ करते हैं। तो अगले हम बात करते हैं जनन। क्या? जनन। अगला टॉपिक हम लेकर आए जनन। जनन क्या है? जनन क्या है? क्या है? हम बात करते हैं जनन क्या है। जनन जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसका अर्थ होता है कि अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करेगा। क्या है? जनन एक जैविक प्रक्रिया है, वह अपने ही जैसा संतान को उत्पन्न करेगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर कोई मनुष्य है तो मनुष्य जैसन वो पैदा करेगा, पीढ़ा नहीं करेगा जी। जहाँ और कुछ नहीं, बकरी बकरिए जैसन करेगा। इसका बात हुआ। अगर जनन की बात करें तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है जो जो जीव होता है अपना ही जैसा संतान को उत्पन्न करता है। क्या करता है? अपना ही जैसा संतान को उत्पन्न करता है। उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन किसे कहते हैं? जनन। जनन क्या है या तो किसे कहते हैं? ठीक। तो जनन है, जनन एक जैविक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान संतान को जन्म देता है देता है उसे जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। किसे जनन हम किसको कहेंगे? जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसका यानी कि जिसमें जीव अपने ही जैसा संतान को उत्पन्न करेगा। अगर हम तो एग्जांपल दिए आपको, अगर मनुष्य का बच्चा मनुष्य ने जन्म देगा जी। अब बात चलती है आगे, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जनन करते हैं क्यों। जनन करते हैं क्यों? जनन किस लिए करते हैं? तो जनन पहले जनन जो होता है, जनन दो जीव मिलकर करते हैं। एक होना चाहिए जनन के लिए, दो जीव होना चाहिए, एगो नर होना चाहिए, एगो मादा होना चाहिए, तब जाकर होगा। एगो नर युग्मक होगा, नर जो बनेगा, नर युग्मक का निर्माण करेगा। हंसिए मत प्यारे बच्चों, आप लोग हंसते होंगे तो ऐसा बात नहीं, पढ़ाना पड़ता है आपको। हम शुरू दिन नहीं बता दिए थे कि बायोलॉजी का शुरू जो अक्षर है बी है प्यारे बच्चों। बी का मतलब होता है बेशरम। आप लोग बेशरम बनकर पढ़िए। देखिए अगर आप उससे हंसिएगा तो मेरा भी मतलब कि ऐसा बुझाएगा कि मतलब मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग हंसिए मत प्यारे बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे? जनन। जैसे जनन के लिए कितने जीव होने चाहिए? दो जीव होना चाहिए। एगो होना चाहिए नर, नर होना चाहिए यानी कि पुरुष। पुरुष की बात करते हैं, पुरुष 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 होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए मादा, मादा होना चाहिए, तभी है नहीं।
होगा जी, तभी हम जनन का निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं जनन करते हैं क्यों? तो जनन इसलिए करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। जनन करते हैं क्यों? जनन क्यों करते हैं? तो जनन क्यों करते हैं? जनन क्यों करते हैं? वीवीआई लिख लीजिएगा, वीवीआई पूछिए देगा। जनन इसलिए करते, अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए, अपने अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए, और हो जाएगा मृत्यु की भरपाई करने के लिए, मृत्यु की लिए, मृत्यु की भरपाई करने के लिए, और अपने ही जैसा संतान को उत्पन्न करने के लिए, अपने ही जैसा जैसे संतान संतान को जन्म देने के लिए, जन्म जन्म देने के लिए, और हो जाएगा वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए, वंश परंपरा वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए। तो पहला हो जाएगा जनन क्यों करते हैं, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट, ये हो गया चौथा पॉइंट हो गया। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, जनन क्यों करते हैं? जनन जैसे हो गया अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए, मृत्यु अगर जैसे हो गया कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, बात चर्चा करते हैं, तो किन्हीं का अगर 5 लड़का हुआ तो एगो डेथ कर गए, तो उनको सोचे कि हम जो मृत्यु हुए ना उनके बदले और एगो जन्म दे, तो मृत्यु की भरपाई करने के लिए जनन करते हैं। और अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करने के लिए एग्जाम्पल भी दे दिए कि अगर कोई लड़की है तो लड़की को देगा चाहे लड़का को देगा, किताब का नहीं देगा जी, ये मार्कर का देगा, नहीं देगा, नहीं देगा प्यारे बच्चों, नहीं देगा। क्या अपने ही जैसे संतान को जन्म देंगे और वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के। तो क्या आप लोग को यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? तो आशा करते हैं कि आप लोग का क्लियर होगा। तो चलते हम अगली टॉपिक पर, अगले टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जनन होते 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? जनन जनन 2 प्रकार प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जनन, और दूसरा में जो हो जाएगा अलैंगिक जनन। क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जनन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रो रिप्रोडक्शन, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं
रिप्रोडक्शन। एक हो गया अलैंगिक जनन, एगो लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन पर पहले बात करते हैं। लैंगिक जनन पर बात करते हैं। पहला हम चलते हैं लैंगिक जनन पर। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले यहाँ तक लिख आप लोग को समझ आ गया होगा कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में हम चल रहे हैं, ये 2027 को टारगेट करेंगे। 2026 से मेरा क्लास जो चलेगा 2027 का टारगेट लेते हुए, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन जो होता है दो प्रकार के होता है, एगो लैंगिक जनन होता है, एगो अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन को बोलेंगे अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन को बोलेंगे अरिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, पहला पर चलते हैं, लैंगिक जनन। तो ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा देरी वेट कीजिए, इसको मिटाने में भी टाइम लगेगा। मिटा रहे हैं। जीना 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 रे सारे गुलाल, माए तेरी चूंदरिया। तो अब हम मिटा लिए इसको प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, कौन सा जनन? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, जनन अब बोले तो रिप्रोडक्शन। री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में होता है जो प्यारे बच्चों, इसमें दो जीव भाग लेते हैं। दो जीव भाग लेते हैं इसमें। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं। दो जीव भाग लेते हैं, कितने जीव? दो जीव भाग लेते हैं। एक लेते हैं नर, एगो नर लेते हैं, और एगो मादा लेते हैं। मादा लेते हैं, मादा। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, और अलैंगिक जनन, नहीं सॉरी सॉरी बच्चों, लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा। जो नर होगा नर युग्मक का निर्माण करेगा। नर जो होगा नर युग्मक का निर्माण करेगा। नर युग्मक का निर्माण करेगा, और मादा जो होगा मादा युग्मक का निर्माण करेगा। मादा युग्मक का निर्माण करेगा। नर युग्मक का निर्माण जो होगा प्यारे बच्चों, पुरुष में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है 12 से 14 वर्ष में होता है पुरुषों में, और जो महिला में होती है 12 से 15 वर्ष में हो जाती है। 12 से 15 वर्ष में इसका अंडाणु का निर्माण होता है। और नर में जो होता है, नर युग्मक का 14 वर्ष में निर्माण होता है। क्या होता है कि दुनू को होता है संलयन, यानी कि दुनू को अगर मिलाएंगे, संलयन जो होगा, संलयन जो होगा मिलावट, उसे हम बोलेंगे निषेचन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? निषेचन बोलेंगे। निषेचन बोलेंगे। डायग्राम बहुत बड़ा हो गया, इसको हम छोटा करते हैं, इसे लिखने में नहीं बनेगा। निषेचन। नर युग्मक, क्या बोलेंगे? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन बोलेंगे। निषेचन किसे बोलेंगे फ्रेंड? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन बोलेंगे। यहाँ पर क्या निषेचन होगा? निषेचन, निषेचन। और अगर इसे हम अंग्रेजी में बोलना चाहें तो इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? जब नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा, तो द्विगुणित संरचना, कौन सा संरचना? द्विगुणित संरचना का निर्माण करेगा।
द्विगुणी संरचना का निर्माण करता है। द्विगुणी संरचना का निर्माण करता है। तब क्या होता है, जाकर महिला के द्विगुणी संरचना को उसे जानते क्या बोलता है? जाइगोट, या तो युग्मक भी बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये जाकर सातवां दिन में, सातवां, 7वां दिन में जो होता है, महिलाएं की, मतलब औरत की बात करें तो उसके गर्भाशय के अंत स्तर पर जाकर बैठ जाता है। महिला के गर्भाशय के अंत स्तर पर जाकर 7वां दिन में चिपक जाते हैं, जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट क्या करता है कि महिला की गर्भाशय के अंत स्तर पर जाकर चिपक जाता है। वहां से जो होता है कि अब वो महिला जन्म देगी कब भाई? तो वो जन्म देगी 9 महीना, क्या 9 महीना, महीना अब प्लस अब माइनस 13 दिन, इतना दिन में वो जन्म देगी। इसका मतलब हुआ कि 9 महीना आगे भी ले सकती है या तो 5 से भी ले सकती है, तो इतना में जाकर जन्म देगी। अगर जो जन्म देगी तो जन्म देने, अगर जो बच्चा जन्म लेगा ना, तो वो जन्म लेने की प्रक्रिया को उसको बोलते हैं प्रसव। प्रसव। और जो जन्म देगी महिला, महिला जो जन्म देगी उसे प्रसूति महिला बोलते हैं। जैसे कि गांव घर में कैसे बोलते हैं? प्रसौती। प्रसौती जो हुआ बोलचाल की भाषा में, उनमें सटना नहीं है। इसलिए बोला जाता है, बोला जाता है जैसे जो मेरा हाथ है, आप सभी का जो हाथ है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हाथ रहता है जो अभी बहुत रुखिला रहता है, और बच्चा जो होता है और कितना बहुत कीटाणु रहता है, अगर बच्चा को छूते तो सैनिटाइजर लगा लीजिए, वो क्या होता है मारने वाला, वो लगा लीजिए तो अच्छा रहता है। उसी वजह से बोले गए हैं कि प्रसूति, प्रसूति, प्रसूति महिला। प्रसूति महिला क्या बोलते हैं? प्रसूति महिला। क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसे स्त्री को अपना गाढ़ा पीला स्तनपान, यानी कि स्तनपान कराना चाहिए। स्तन स्तनपान कराना चाहिए, कराना चाहिए। यानी कि अपना स्तनपान का मतलब, देखिए हम यहाँ से लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर समझे होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक को लेकर। तो अभी तक छोड़ देते हैं इसको, फिर आगे बात करते हैं। पहले यहाँ तक समझा देते हैं। जनन लैंगिक जन्म में कितने जीव भाग लेते हैं? 2 जीव भाग लेते हैं, नर और मादा। नर युग्मक जो होता है, नर जो होता है नर युग्मक का निर्माण करता है, और मादा जो होता है मादा युग्मक का निर्माण करता है। नर युग्मक का निर्माण 14 वर्ष में होता है और मादा युग्मक का निर्माण 12 से 15 वर्ष में होता है। जब दोनों के संलयन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, तो जाकर निषेचन का निर्माण, निषेचन द्विगुणित संरचना बनाता है, तो उसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट क्या करता है कि महिलाएं के गर्भाशय के अंत स्तर पर जाकर चिपकता है, तो 9 महीना के बाद बउआ आता है। कितना? 9 महीना प्लस माइनस 13 दिन। और जो जन्म देगी महिला उसे क्या बोलते हैं? प्रसव। जो जन्म लेगा, बउआ लेगा जन्म, उसे क्या बोलते हैं? प्रसव। और जो महिला जन्म देगी, जो महिला जन्म देगी उसे बोलते हैं प्रसूति महिला। क्या बोलते हैं? प्रसूति महिला। तो यहाँ हम बात करते हैं, क्या करना चाहिए उनको? जो महिला जन्म देगी उनको गाढ़ा पीला दूध पिलाना चाहिए बच्चा को। अपना बच्चा को गाढ़ा पीला दूध पिलाना चाहिए। अगर हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा बहुत और बात करते हैं, क्या करना चाहिए? गाढ़ा पीला दूध पिलाना चाहिए स्त्री को। क्या करना चाहिए? गाढ़ा पीला, गाढ़ा पीला पिलाना चाहिए।
जिसे खीस या तो कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या? खीस या तो कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खीस या तो, जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। खीस या तो कोलेस्ट्रम, उसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। क्या होता है? रोग प्रतिरोधक, यानी कि रोग से लड़ने के लिए उसमें क्षमता। जैसे कैसे बोलते हैं कि आओ बेटा फरियाले, यही मम्मी का दूध होता है। जो बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। गाढ़ा पीला स्तन पान करवाते हैं। क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्षमता, जिसे खीस या तो कोलेस्ट्रम कहते हैं। जिसे या ये तो लिखा ही दिए हैं यहाँ पर, जिसे खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? खीस या तो कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब बात करते हैं क्या होता है कि इसमें अगर जन्म देती है महिला, तो उसमें अगर पुरुष का जाएगा, कौन कौन जाएगा? अगर लड़की का रहेगी एक्स 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 रहेगी, और वाई के रहेगा एक्स वाई रहेगा। एक्स वाई रहेगा, क्या रहेगा? एक्स वाई रहेगा। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, आप लोग को तो गुणा आईवे करता होगा, ऐसे कर दीजिएगा तो एक्स वाई होगा। पहले एक्स एक्स से होगा ना जी, इतना भुलक्कड़ है। पहले एक्स एक्स से करते हैं, ऐसे करते हैं गुना, तो एक्स एक्स यानी कि लड़की हुआ, और ऐसे करके करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे लड़की हुआ। अब ऐसे करके चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे हुआ। अब तो क्या होगा? ऐसे यानी कि लड़का होगा। फिर चलते हैं ऐसे करके, ऐसे तो क्या होगा? लड़का होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो 50% लड़का होने का संभावना है, और 50% लड़की होने का संभावना है। ठीक है, तो यहां तक अगर क्लियर हुआ तो ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद, गुड नाइट।